Hello friends, welcome back to your own channel Let's Study. I am Payal. How are you? I hope so that you all are fine at your home and I would request you to please stay at home, stay safe and stay healthy. Avoid social gathering. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर लीजिए जिससे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। आज हम करेंगे पार्ट 9 और जानेंगे एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम जानेंगे थ्योरम। ये है थ्योरम 6.6, ठीक है। 6.5 तक हम कर चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। एंड ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी थ्योरम प्रूफ करने के लिए भी आती है। 4 मार्क्स में भी आ सकती है, 5 मार्क्स में भी आ सकती है, ठीक है। नाउ द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स मीन्स कोई भी 2 ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं तो अगर जो उनका एरिया होता है वो एरिया किसके इक्वल होता है, हर एक साइड का जो स्क्वायर होता है, ठीक है, जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं उनका स्क्वायर के बराबर होती हैं। अब हमने लेट से किया है कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, क्योंकि हमें ऑलरेडी क्या दे रखे हैं, दोनों सिमिलर दे रखे हैं ट्राइंगल्स। तो जब हमारे ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। मीन्स ए बी किसके इक्वल होगी, पी क्यू के इक्वल होगी। ऐसी ही बी सी किसके इक्वल होगी, क्यू आर के। एंड ए सी किसके इक्वल होगी, पी आर के, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। क्लियर है। अगर मैं अब इस थ्योरम को लिखूंगी तो इसका मतलब क्या है, एरियाज ऑफ 2 ट्राइंगल मीन्स एरिया ट्राइंगल ए बी सी बाय एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। ये किसके बराबर होता है, इनके साइड के स्क्वायर के। मीन्स ए बी बाय पी क्यू का स्क्वायर, ए बी बाय पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी बाय क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी बाय पी आर का स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। इसको हम मान लेते हैं अभी फ़िलहाल इक्वेशन 2, क्योंकि हमें इसमें अब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये हमारा आता कैसे है, ठीक है। आपको पता होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल हम ए बी सी ले लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब इसमें बेस क्या है, ए बी सी में बेस क्या है, बी सी। एंड हाइट क्या है हमारी, ए एम, क्योंकि यही तो हमारी एक हाइट है, मीन्स एल्टीट्यूड है जो 90 डिग्री का एंगल भी बना रही है। यहाँ पे क्या आ गया, ए एम आ गया, ठीक है। एंड ऐसे ही अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर निकालती हूँ तो इसका भी क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। बेस कितना है इसमें, क्यू आर है। एंड हाइट कितनी है आपकी, पी एन, ठीक है। अब हमने यहाँ पे अगर मैं इस साइड लिखती हूँ एरिया ऑफ ए बी सी बाय एरिया ऑफ पी क्यू आर, तो मेरा क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पे आप क्या लिख लीजिए, इक्वेशन 2, क्योंकि हमने इक्वेशन 2 ही तो मानी है, पी क्यू आर। ए बी सी का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बी सी इंटू ए एम। एंड यहाँ पर आप देखेंगे तो हाफ इंटू क्यू आर इंटू पी एन। हाफ से हाफ आपका कैंसिल हो जाएगा, तब आपका क्या बच गया, बी सी बाय क्यू आर इंटू ए एम बाय पी एन, ठीक है। क्लियर है। नाउ इसको अब हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, हमारे अभी आगे काम आएगी। अभी हमने ये प्रूफ करना है, यहाँ पे आप देखिए हमें क्या प्रूफ करना है, ए बी बाय पी क्यू का होल स्क्वायर। अगर आप इसमें देखेंगे बी सी बाय क्यू आर, बी सी बाय क्यू आर, यहाँ पे भी बी सी बाय क्यू आर है ना। इस ट्रायंगल में क्या है, बी सी बाय क्यू आर। अब जो दूसरी वैल्यू है वो क्या है, ए एम बाय पी एन। अब हमें ए एम बाय पी एन को भी क्या बनाना है, बी सी बाय क्यू आर, जब तो वो हमारे स्क्वायर बन पाएगा ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये वाला ट्राइंगल और ये वाले ट्राइंगल को क्या करेंगे, एक बार कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, ठीक है। ए बी एम एंड पी क्यू एन। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी एम
एंड ट्राइंगल पी क्यू एन। इन दोनों ट्राइंगल्स में अगर आप देखेंगे ए बी किसके है, पी क्यू के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे ए बी बाय पी क्यू, मतलब आप इसको इक्वली लिख लीजिए, ठीक है। ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू, ये क्या है, गिवन है। अब हमें पता है ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए एम बी, ठीक है, 90, एंड इधर पी एन क्यू 90, ए एम बी एंगल ए एम बी इज इक्वल्स टू एंगल पी एन क्यू, ये क्या है आपका ईच 90। क्लियर है इतना। जब हमें ये दोनों ही ट्राइंगल क्या दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं, तो हम ये भी तो कह सकते हैं, ऑलरेडी हमें सिमिलर दे रखे हैं, तो एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू होगा। जब हमें ऑलरेडी सिमिलर दे रखे हैं तब हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, ठीक है। गिवन कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि ये क्या है, सिमिलर ट्राइंगल है। अब आप इसको देखेंगे, दो हमारे एंगल हैं एंड एक हमारी क्या है, साइड है। तो अब हम इसको किससे प्रूव कर सकते हैं, ट्राइंगल ए बी एम इज इक्वल्स टू ट्राइंगल पी क्यू एन बाय एस ए सॉरी ए एस ए से हो गया। अब हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये हमारे ट्राइंगल जब कॉन्ग्रेंट हो चुके हैं तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ए एम बाई पी एन, ठीक है, कर सकते हैं। ये किसके हम इक्वल कर सकते हैं, ए बी बाई पी क्यू के। तो ए एम बाई पी एन, ए एम बाई पी एन किसके इक्वल होगा, ए बी बाई पी क्यू के। ये इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4, ठीक है। इक्वेशन 3 ये रही है हमारी। अब हमने इक्वेशन फर्स्ट किसको मानी थी, इक्वेशन फर्स्ट हमने इसको मानी थी, इसको हम नीचे दोबारा लिख लेते हैं एक बार और। इक्वेशन 1 मैं इसको यहाँ पे लिख लेती हूँ, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल्स टू ए सी बाय पी आर, ठीक है। अब हमारा इक्वेशन थर्ड को और लिख ले, अब हम किसको लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को और लिख लेते हैं यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 3 को और लिख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी हमें यहाँ पे क्या देखा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, हमें ये अब हमें प्रूव करना है ना कि हमने वो कैसे किया था। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमारा, बी सी बाई क्यू आर। दोबारा लिख देती हूँ मैं एक बार यहाँ पे, जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। मैंने ये यहाँ पे लिख दिया है। अब आप देखेंगे बी सी बाई क्यू आर, अभी हमने ऊपर ही प्रूव, यहाँ पे देखिए बी सी बाई क्यू आर किसके इक्वल है, ए बी बाई पी क्यू के। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, ए बी बाई पी क्यू लिख सकती हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या है, ए एम बाई पी एन, ए एम बाई पी एन किसके इक्वल है, ए बी बाई पी क्यू के। तो यहाँ पे भी क्या लिख सकती हूँ, ए बी बाई पी क्यू। अब आप देखेंगे ए बी पी क्यू ये हमारा स्क्वायर हो गया। तो अब आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, डायरेक्ट ए बी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ए बी बाई पी क्यू का होल स्क्वायर। अभी हमने ये इसके इक्वल किया है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि बी सी बाई क्यू आर का भी स्क्वायर निकल सकता है, ऐसे ही हमें अगर हम सॉल्व करेंगे। एंड ऐसे ही हम किसका करेंगे, ए सी बाय अगर पी आर का करेंगे, इसका भी क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। यही हमें प्रूव करना था, प्रूव्ड, ठीक है। मैं आपको एक बार और बता देती हूँ हमने इसमें क्या क्या किया है, देख ही लीजिए। पहले हमारे ये दोनों ट्राइंगल्स थे, हमें क्या दे रखा था, सिमिलर दे रखा था, सिमिलर की वजह से हमने ये सारे इक्वल लिख लिए। अब हमने क्या किया, इन बड़े वाले ट्राइंगल्स का ए बी सी एंड पी क्यू आर का हमने सिमिलर कि हमने क्या किया, इसका फॉर्मूला लगाया एरिया ऑफ ट्राइंगल का ए बी सी का, जिससे हमारे ये निकल कर आया, दोनों का हमने रेशियो में रखा है, ठीक है। मीन्स हमें ये बनाने के लिए, अब हमें इनको इक्वल प्रूफ करने के लिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, ट्रू प्रूफ। ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो हमने इसका क्या लिया, LHS लिया, LHS से सॉल्व करके हमारा क्या आ गया ये। अब हमें इस वाली वैल्यू एंड इस वाली वैल्यू को किसी भी एक वेरिएबल के इक्वल करना था, चाहे तो हम इसके कर सकते हैं, चाहे हम इसके, चाहे हम इसके, हम किसी के भी कर सकते हैं। हमने ठीक है, इतना करने के बाद फिर हमने क्या किया है, ये जो दो हमारे ट्राइंगल्स थे
ABM एंड PQN, इन दोनों का कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया है, जिसकी वजह से मैंने क्या लिखा है, AM बाय PN किसके बराबर हो गया, AB बाय PQ के बराबर हो गया। ठीक है, क्योंकि हमने ये क्यों लिया था, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या था, AM बाय PN था, इस वजह से हमने इसको प्रूव कराया कि AM बाय PN किसके इक्वल है, AB बाय PQ के। जब हमने ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करा है तो उसकी वजह से हमारा क्या आ गया, AM बाय PN आ गया। आप चाहे तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बाय CPCT। ठीक है, ये हमारा CPCT से आ गया। अब हमने कुछ नहीं किया है, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी इसमें बस हमने सबको ही इक्वल रख के इनको प्रूव कर दिया है। क्लियर है, बस आपको इतना ही करना था। एंड ये थ्योरम आपकी 4 मार्क्स में भी आ सकती है, सॉल्व करने के लिए भी आ सकती है एंड क्वेश्चंस के लिए भी आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.4, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, मीन्स दो ट्राइंगल्स आपको सिमिलर दे रखे हैं एंड देयर एरियाज रिस्पेक्टिवली। इट मीन्स A1 कितना है 64 एंड A2 कितना है, A मतलब हम एरिया को कंसिडर कर रहे हैं 121, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड ये भी क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर। EF दे रखा है, मीन्स इसमें हम दो ट्राइंगल बना लेते हैं, ABC एंड यहाँ पे क्या कंसिडर कर लेते हैं, DEF। अब आपको EF कितना दे रखा है 15.4 एंड आपको BC कैलकुलेट करना है, एरिया दे रखा है। अभी मैंने आपको बताया था एरिया ट्राइंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। अभी हमने प्रूफ करा है जब कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर होता है तो जो उनका एरिया होता है वो किसके बराबर होता है, जो भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं उसके स्क्वायर के बराबर होता है। ABC के आगे BC का स्क्वायर ले, BC बाय EF का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, एरिया कितना दे रखा है 64 बाय 121 इज इक्वल्स टू BC को हम BC ही रहने देते हैं, EF को हम क्या लिख देंगे 15.4। यहाँ पर क्या है स्क्वायर, जब ये इधर की साइड स्क्वायर है तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 64 बाय 121 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपका सिंपल क्या बचेगा BC बाय 15.4। 64 किसका स्क्वायर रूट होता है 8 का एंड 121 किसका होता है 11 का, इज इक्वल्स टू BC बाय 15.4। ये ऊपर चला जाएगा तो BC की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 इंटू 15.4 बाय 11, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 10। अब आप इसको अगर 11 के टेबल से कट करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 14 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 10। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 4 32, 2 कैरी 8 9 10 11 बाय 10, तो आपका कितना आ जाएगा 11.2 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप सो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, डायगोनल्स ऑफ अ ट्रैपीजियम ABCD, मीन्स अभी हमें क्या ड्रॉ करना है, एक ट्रैपीजियम ड्रॉ करना है। ठीक है, ये किसकी शेप होती है, ट्रैपीजियम की शेप होती है ABCD। अब हमें क्या बोला, डायगोनल्स ऑफ अ ट्रैपीजियम, ये क्या होते हैं, डायगोनल्स होते हैं, ये इंटरसेक्ट किस पे कर रहे हैं, एट द पॉइंट O। अब आपको बोल रखा है कि जो AB लाइन है वो किसके है, CD के क्या है, डबल है। इट मीन्स AB इज इक्वल्स टू 2CD। क्लियर है, ये वाली लाइन किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल आपको गिवन है, फाइंड द रेशियोज। आपको क्या निकालना है, रेशियोज निकालने हैं किस किस ट्राइंगल के, AOB ये वाला ट्राइंगल एंड COD ये वाला ट्राइंगल। पहले हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या करना होगा, कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना होगा। तो इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, देखिए जब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, पैरेलल में हमारे ये वाले और ये वाले एंगल कौन से होते हैं, एक ही लाइन पर अपोजिट साइड ऑल्टरनेट इंटीरियर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, OAB एंगल OAB इज इक्वल्स टू ODC ऑल्टरनेट इंटीरियर। ऐसे ही ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इस वाली के इक्वल होगा, तो इसको क्या लिखेंगे OBA एंगल OBA इज इक्वल्स टू OCD, सेम प्रॉपर्टी से। एंड ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन से होते हैं, आमने सामने वाले, वर्टिकली अपोजिट। तो एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल DOC, यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, वर्टिकली अपोजिट।
ठीक है, अब हमारे किससे हो गए, ए क्राइटेरिया से हो गए, तो ट्राइंगल ए ओ बी सिमिलर टू ट्राइंगल सी ओ डी बाय ए, ठीक है, क्राइटेरिया क्लियर होगा। जब हमारे दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं तो इनका जो एरिया होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा साइड के किसी भी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी बाय एरिया ट्राइंगल सी ओ डी क्या होता है, अब हमारे पास बस ए बी और सी डी ही तो गिवन है, वो भी 2 गिवन है, तो ए बी बाय सी डी। ठीक है, अब आपको ए बी की वैल्यू क्या गिवन है, 2CD, तो ए बी की जगह मैं क्या लिख दूंगी यहाँ पे 2CD इक्वेशन 1, यहाँ पे आप क्या लिख दोगे इक्वेशन 1। ठीक है, यहाँ पे क्या गया CD, इसका क्या होता है स्क्वायर होता है, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, CD से अभी हम कट नहीं कर सकते। ठीक है, चलो आप कट भी कर दिए, CD से CD कैंसिल हो गया, अब यहाँ पे क्या बचा 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, एंड यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा 1, तो यहाँ पे क्या गया 4/1, इसका मतलब 4:1। ठीक है, आई होप सो आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा, एंड अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ट्राइंगल ए बी सी, ये वाला एक ट्राइंगल एंड डी बी सी आर ऑन द सेम बेस, बी सी पे रही हैं दोनों, ए डी इंटरसेक्ट एट बी सी बी एट ओ, आपको क्या करना है ए बी सी बाय एरिया ऑफ डी बी सी इज इक्वल्स टू ए ओ बाय डी ओ। तो पहले हम कौन कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ए बी सी एंड डी बी सी। इसमें हम क्या करते हैं, अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल देखते हैं तो वो कहता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर आप इसमें देखोगे बेस तो है हमारा, हाइट नहीं है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया एक परपेंडिकुलर बना दिया। ठीक है, ऐसे ही हम इस साइड भी बना देते हैं डी से भी, तो यहाँ पे ये भी 90 हो गया एंड ये भी क्या हो जाएगा आपका 90। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अगर आप ए बी सी में देखते हैं तो बेस क्या है बी सी, एंड हाइट जो हमने ड्रॉ करी है इसको हम एम कंसिडर कर लेते हैं, इसको हम एन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए एम। ठीक है, ऐसे ही हम एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है बी सी ही है, एंड हाइट क्या होगी डी एन। क्लियर है, अब हम क्या करते हैं दोनों एरिया को हम क्या करते हैं रेशियो में लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हाफ इंटू बी सी इंटू ए एम, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा हाफ इंटू बी सी इंटू डी एन। देखिए हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, बी सी से बी सी कैंसिल हो जाएगा, तब आपका यहाँ पे बच क्या गया ए एम बाय डी एन। क्लियर है इतना, इसको हम क्या कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए ए ओ बाय डी ओ। ठीक है, अगर हमने ये दोनों कॉन्ग्रुएंट को प्रूफ करा तो हम सी पी सी टी से बोल सकते हैं ए ओ इज इक्वल्स टू डी ओ। ठीक है, तब हम लेंगे इन ट्राइंगल ए ओ एम एंड ट्राइंगल डी ओ एन, इसमें हमें पता है ए एम इज इक्वल्स टू डी एन, अभी हमने यहाँ पे प्रूफ करा है, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे ए एम इज इक्वल्स टू डी एन प्रूफ्ड अबव। ठीक है, हमें पता है ए एम ओ इज इक्वल्स टू डी एन ओ ईच 90, तब आप यहाँ पे क्या लिख देंगे ए एम ओ इज इक्वल्स टू एंगल डी एन ओ, यहाँ पे क्या है ईच 90, एंड ये वाला एंगल क्या होता है वर्टिकली अपोजिट, तो ए ओ एम इज इक्वल्स टू डी ओ एन, तब आप यहाँ पे क्या लिख देंगे एंगल ए ओ एम इज इक्वल्स टू एंगल डी ओ एन, ये क्या है वर्टिकली अपोजिट। ठीक है,
अब हमारे ये ट्रायंगल किससे प्रूव हो गए, एस से कॉन्ग्रुएंसी से हो गए। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, AOM सिमिलर टू ट्रायंगल DON बाय ASA। ठीक है, क्लियर है। अब हम यहाँ पर CPCT से क्या कह सकते हैं, AO इज इक्वल्स टू DO। ठीक है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, हम क्या बोलेंगे, AO इज इक्वल्स टू DO बाय CPCT। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे AO इज इक्वल्स टू DO बाय CPCT। एंड हम ये भी तो लिख सकते हैं AO बाय DO इज इक्वल्स टू AM बाय DN। ठीक है, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, AM बाय DN इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AO बाय DO। क्लियर है। अब हमें यहाँ पर, अभी हमने यहाँ पे प्रूफ क्या किया था, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू AM बाय DN। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए ये किसके बराबर है, इसके, एंड ये किसके बराबर है, इसके। तो हम क्या कर सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इज इक्वल्स टू AO बाय DO। DBC इज इक्वल्स टू AO बाय DO। यही तो हमें प्रूफ करना था। तो अब आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, प्रूव्ड। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इफ द ट्राइंगल ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, मीन्स आपके कोई भी दो ट्राइंगल है, लेट्स से ABCPQR। आपको क्या दे रखा है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर दे रखे हैं, और जो मैंने अभी आपको प्रॉपर्टी बताई थी वो भी किसकी थी, उसी की ही तो थी। तो एरिया ट्राइंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, AB बाय BC होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC बाय QR होल स्क्वायर प्लस इज इक्वल्स टू AC बाय PR। ठीक है, यही तो आपकी प्रॉपर्टी होती है। अब हमें पता है सिमिलर में क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। दोनों का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है जब सिमिलर ट्रायंगल है। ठीक है, अगर मैं इसमें इस इक्वेशन में इसको मान लेते हैं 1, अगर मैं इस इक्वेशन में रखती हूँ मैं इसको, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, एरिया ट्रायंगल ABC बाय एरिया ट्रायंगल PQR। जब ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, तो मैं इस PQR की जगह ABC लिख सकती हूँ। यहाँ पे आप क्या लिख लेंगे, इक्वेशन 1। ठीक है, एरिया ट्रायंगल ABC की जगह क्या हम यहाँ पे लिख लेंगे, मतलब PQR की जगह क्या लिख लेंगे, ABC, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है, इक्वल है दोनों। ये मेरे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। अब ये जो 1 आया है ये इक्वल आ गया, तब हम क्या लिख सकते हैं, AB बाय BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, मीन्स 1 इज इक्वल्स टू AB बाय BC का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, AB बाय BC, यहाँ पे AB बाय PQ आएगा ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, BC बाय QR का स्क्वायर, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, AC बाय PR का स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, मीन्स AB इज इक्वल्स टू PQ, है ना। यहाँ से अगर हम इसको 1 के इक्वल रखते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, BC इज इक्वल्स टू QR, एंड यहाँ पे रखते हैं तो AC इज इक्वल्स टू PR। अब ये क्या हो गए, तीनों S से हो गए, ये तीनों ही SS से हो गए। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR बाय SSS क्राइटेरिया। ठीक है, आई होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब